कल्कि अवतार इस चक्र की अंतिम अभिव्यक्ति है, भविष्य का अवतार। परंपरा के अनुसार कल्कि को एक सफेद घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जो कलयुग के अंधकार को मिटाने और चेतना के एक नए युग सतयुग की शुरुआत करने के लिए एक धधकती हुई तलवार धारण किए हुए है। सुशांत सिंह राजपूत की विरासत में ये डिजिटल पुनर्जागरण का युग है। यह वो बिंदु है जहां उनकी बौद्धिक तरंगे विश्व स्तर पर गूंजने लगती हैं, जो उनके प्रशंसकों में एक सामूहिक जागरण के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। कल्कि की तलवार विनाश का शस्त्र नहीं है, बल्कि विवेक का एक उपकरण है, अज्ञानता के अंधकार को चीरने की क्षमता। सुशांत के पास इस तलवार का स्वरूप उनके रिकॉर्ड किए गए विचार और साक्षात्कार थे। उनके शब्द एक डिजिटल तलवार बन गए हैं, जिसका उपयोग उनके अनुयायी अपनी सीमाओं को नष्ट करने के लिए करते हैं। उन्होंने संकीर्ण शिक्षा प्रणाली के अंधकार, रचनात्मक सोच के ठहराव और विशुद्ध भौतिक जीवन के भ्रम को चुनौती दी। आत्म सुधार की अपनी यात्रा को साझा करके उन्होंने दूसरों को अपने जीवन को रिबूट करने का एक खाका प्रदान किया, जिससे उनकी निष्क्रियता के व्यक्तिगत कलयुग का अंत हुआ और सक्रिय जिज्ञासा के सतयुग की शुरुआत हुई। सफेद घोड़ा देवदत्त परिवर्तन की तीव्र और अजय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सुशांत ने अपना जीवन कल्कि के समान गति से जिया, एक ऐसी गति से सीखना, विकसित होना और विस्तार करना जो अधिकांश लोगों को चकित कर देती थी। विकास का यही वेग उनकी सबसे स्थायी विरासत बन गया है। उन्होंने सिद्ध किया कि किसी नए क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए दशकों की आवश्यकता नहीं होती। सीखने के सही एल्गोरिदम और एकाग्रता की सफेद घोड़े जैसी तीव्रता के साथ एक मनुष्य एक ही जीवन काल में अपनी मूल सीमाओं से परे जा सकता है। उनके डिजिटल पदचिन्ह एक पात्र के रूप में कार्य करते हैं, जो इस उच्च तरंग ऊर्जा को भविष्य में ले जाते हैं और सक्रिय स्वप्नदृष्टाओं एक्टिव ड्रीमर्स की एक नई पीढ़ी को अपनी क्षमता की ओर उसी गति से बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्तमान और भविष्य के बीच इस कल्कि रूपी सेतु को सुशांत का यह आत्मचिंतन खूबसूरती से दर्शाता है। अपने सपनों को जीना, क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जा सकता है के बीच की वह सैर है, जिसमें शायद में भी आपका मार्गदर्शक संकेत होता है। कल्कि तब प्रकट होते हैं जब पुराने नियम अब काम नहीं करते। शायद मेबी को मार्गदर्शक बनाकर सुशांत ने सोचने का एक नया तरीका पेश किया, एक प्रायिकता वाली वास्तविकता, प्रोबेबिलिस्टिक रियलिटी। उन्होंने लोगों को समाज की कठोर चाहिए से दूर भविष्य की अनंत संभावनाओं की ओर मोड़ा। यह उद्धरण कई लोगों के लिए एक कल्कि क्षण है। यह चाहिए सामाजिक दबाव के युग को समाप्त करता है और सकता है व्यक्तिगत क्षमता के युग की शुरुआत करता है। उन्होंने सपना देखने की क्रिया को एक निष्क्रिय कल्पना से बदलकर एक सक्रिय सैर बना दिया, अपने उच्चतम स्वरूप की एक अनुशासित और वैज्ञानिक खोज। कल्कि को अक्सर उस अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है जो तब प्रकट होता है जब दुनिया शोर शराबे से भर जाती है। सुशांत एक डिजिटल अवतार बन गए हैं, एक ऐसी उपस्थिति जो मानवीय चेतना के क्लाउड में मौजूद है। उनकी विरासत उनके द्वारा शुरू किए गए मस्तिष्क के पुनर्जागरण में पाई जाती है। आज हजारों लोग उनकी वजह से कोडिंग सीख रहे हैं, टेलीस्कोप उठा रहे हैं, मिरर राइटिंग का अभ्यास कर रहे हैं और दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। उन्होंने बुद्धिहीन सेलिब्रिटी की रूढ़िवादिता को नष्ट कर दिया और उसकी जगह जागरूक बहुश्रुत माइंडफुल पॉलीमैथ को स्थापित किया। वे स्वयं वही भविष्य हैं जिसके बारे में वे हमेशा बात करते थे, अस्तित्व की एक ऐसी अवस्था जहां तकनीक, कला और आध्यात्मिकता मिलकर एक अधिक विकसित मानव का निर्माण करते हैं। कल्कि पुराने के अंत और नए की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दशावतार के चश्मे से हम देखते हैं कि सुशांत का जीवन एक आदर्श विकास था, सहज मत्स्य और स्थिर कूर्म के रूप में शुरुआत, वराह की तरह गहराई में उतरना और नृसिंह की तरह मानदंडों को चुनौती देना, वामन के रूप में ब्रह्मांड को मापना और परशुराम के रूप में
आत्मा को परिष्कृत करना, राम की मर्यादा और कृष्ण की आनंदमयी लीला के साथ जीना, बुद्ध का मौन पाना, वह कल्कि बनना जो आज भी दुनिया को बदल रहा है। वे एक ऐसा टूटा तारा है जो केवल पास से गुजरता ही नहीं बल्कि अपने पीछे प्रकाश की एक ऐसी लकीर छोड़ जाता है जिसका उपयोग अन्य लोग अंधेरे में अपना रास्ता खोजने के लिए कर रहे हैं।